दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम समय, दूरी और चाल पर आधारित प्रश्न करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा जिससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैंगे। इसे बहुत बारीकी से सीखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चाल की। देखिए चाल, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिए चाल, ये फार्मूला आपको याद करना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहीं से हमें समय निकालना है, तो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा? हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर चाल इधर के रहे भाग में, तो इसका पक्षांतर कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब हमें समय निकालना है, तो हमने इसका पक्षांतर कर दिया, तो समय इस साइड चले गया और 4 बटे में आ गया, तो समय बराबर। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं दूरी की। अब देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर दूरी निकालना है हमें, यहाँ पर भाग में समय, तो इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया हमारा? चाल गुना में समय, चाल गुना में समय। देखिए यहीं से हमने एक ही फार्मूला से हम तीनों फार्मूला सीखेंगे। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो इसी से हमने निकाला समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर हमने निकाला दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखिए हम इसमें बात करते हैं इसके मात्रक की। देखिए चाल का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर इसका बड़ा मात्रक है। अब इसको एक आता है मीटर पर सेकेंड, इसका एक छोटा मात्रक आता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब भी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब देखिए आवर में, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो देखिए आप इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और काटते हैं, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 से काटा, 2 तिया 6। अब देखिए क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू 3 इंटू 6 बराबर क्या हो गया? 5 बटे 18। तो देखिए जब भी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5 बटे 18 का हम गुना करेंगे। अब देखिए एक उल्टा होता है, कभी मीटर पर सेकेंड दिया है, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा 18 बटे 5 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर पर आवर। देखिए इसे याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है, तो क्या करेंगे हम? 5 बटे 18 का गुना करेंगे। जब भी बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है, तो ऊपर क्या आएगी? छोटी संख्या। और जब भी छोटी यूनिट को बड़ी में बदलना है, तो ऊपर क्या आएगी? बड़ी संख्या। बहुत सिंपल सा है। देखिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है, तो क्या करेंगे हम? छोटी संख्या ऊपर 5 बटे 18 का गुना करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब देखिए 5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो क्या आ गया ये हमारा? मीटर पर सेकेंड। देखा बहुत ईजी है। मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने दे दिया आपको 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए 12 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या बदलना है? किलोमीटर पर आवर में बदलना है। किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? इसके लिए देखिए मैं आपको अभी बताया कि जब भी छोटी यूनिट को बड़ी में बदलना है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी, बटे में 5। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 का 12 में गुना करा, 18 दूनी 36 की 6, हासिल आई 3, 18 कम 18 और 3 21 बटे 5। तो देखिए इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया? 216 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि औसत चाल का। औसत चाल देखिए, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है और वही व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल देखिए, औसत चाल तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा है। औसत चाल बराबर 2 इंटू में चालों का गुणनफल अपॉन्स में चालों का योग। अब देखिए यहाँ पर 2 है, चाल पहले कितनी दी है? 15 किलोमीटर, ये 15 लिख दिया। उसके बाद वही चाल कितनी है? 30 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 15 और 30 कितने हो गई? 45। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए 15 से काटा, 15 एकम 15, ये 15 तिया 45, फिर 3 से काटा, 3 दाम 10, तो 2 इंटू 10 तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक 15 की स्पीड से जा रहा था और वही 30 की से है, तो उनकी औसत चाल क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। इसी में एक और फार्मूला होता है औसत चाल का, मैं आपको बताता हूं। देखिए औसत चाल का एक और फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए ये फार्मूला कब लगेगा? जब भी आपको दूरी दिया रहेगी और समय दिया रहेगा। इससे पहले हमने करा वहां पर क्या दिया? हमें सिर्फ चाल अकेली दी है, तो चाल अकेली दी रहेगी जब भी वो फार्मूला लगेगा, और जब भी दूरी और समय दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 2 आवर में जाता है, वही व्यक्ति 15 किलोमीटर 3 आवर में जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? देखिए एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे लगते हैं, और वही व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो उसे कितने घंटे लग रहे? 3 घंटे। तो औसत चाल क्या होगी? देखिए यहाँ पर क्या दी है? दूरी दी है और समय दिया है, तो अब फार्मूले में हम पुट करते हैं। कुल दूरी 10 और 15 कितनी हो गई? 25। कुल दूरी हो गई 25 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 2 और 3 5 घंटे लग रहे हैं। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं, 5 से काटा तो 5 आ गया। तो देखिए उसकी कह रहे औसत चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। उसकी औसत चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मैं आपको जो भी लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट करते रहिए। देखिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन करें। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो बताइए पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी? देखिए क्या दे रहा है, एक व्यक्ति है, वो कितनी की स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, तो उसकी चाल दी है हमें। चाल कितनी दी है? 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो 15 मिनट में, समय क्या दिया है हमें? टाइम क्या दे रहा है? 15 मिनट। तो 15 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगा? तो देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दूरी निकालना है। तो वो क्या कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस बराबर क्या? दूरी बराबर स्पीड, चाल इंटू समय। अब देखिए उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर दी है, और देखिए उसको टाइम कितना लग रहा है? उसको टाइम लग रहा है 15 मिनट। तो देखिए 15 मिनट है, यहाँ पर क्या है? आवर है, तो इसको आवर में बदलेंगे, तो 60 का भाग दे दिया। अब सॉल्व करते हैं, 15 से
15 एक कम 15, 15 चौक 60। तो हमारा क्या हो गया, D बराबर 5/4 किलोमीटर। तो देखिए ये क्या हुआ, किलोमीटर। अब इसको काय में बदलना है, हमें मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुना कर देंगे। गुना कर दिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 से काटा, कितनी टाइम गया, 25 और 0 250। अब देखिए 250 और 5 का गुना करते हैं तो कितना हो गया, 1250 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1250 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, तो गति किलोमीटर घंटा में याद करिए। देखिए क्या दिया है, एक व्यक्ति है जो साइकिल से जा रहा है, तो उसकी चाल चलते हुए 150 मीटर को, तो दूरी बराबर दे रहा है हमें, दूरी बराबर क्या दे रहा है हमें, 150 मीटर। दूरी बराबर क्या दे रहा है हमें, 150 मीटर, और उसको समय लग रहा कितना है, 25 सेकेंड। यानी टाइम बराबर क्या हो गया, 25 सेकेंड। देखिए अब 25 सेकेंड, अब हमें निकालना है इसमें इसकी चाल। अब इसकी चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मैंने आपको पहले ही बताया है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितनी है, 150 मीटर, समय कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। अब देखिए मगर उसने प्रश्न में क्या बोला है कि उसकी चाल हमें काय में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो हमने इसे यहाँ पर सॉल्व करते तो मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, छोटी को बड़ी में बदलना है, तो बड़ी 18/5 का गुना करेंगे। अब देखिए इसे काटते हैं, 5 से काटा, 25 से काटा हमने, कितना आ गया, 6। अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 18 × 6 करते हैं हम, कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 छेंग 108, 108/5। अब देखिए 5 का भाग देते हैं हम, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बची 3, 3 पे आया 0, तो 0.5 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, उसकी गति, उसकी चाल कितनी होगी, 21 किलोमीटर, 21.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर 6 आएगा, गलती हो गई है थोड़ी सी। देखिए 5 का भाग देंगे हम 30 में, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और ध्यान से करना है। देखिए हम उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकेंड में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर घंटा में बताइए। देखिए एक व्यक्ति है, दूरी क्या हो गई, दूरी, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को, तो देखिए दूरी क्या हो गई, 250 मीटर, 250 मीटर। अब देखिए वो उसे कितने समय में पार कर रहा है, उसे ये 75 सेकेंड में पार कर रहा है, 75 सेकेंड में पार कर रहा है। तो हमें इस यहाँ पर चाल निकालना है, चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितनी दी है, 250 मीटर, समय कितना लग रहा है, 75 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, 25 से काटते हैं, 25 3 बार कटा, 25 × 75, 25 से कम 25 और ये 0। तो हमारा अभी ये कितना आ गया, 10/3 मीटर पर सेकेंड आया है। लेकिन हमें आंसर में क्या पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, छोटी को बड़ी में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी छोटी को बड़ी में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 18/5 का गुना कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, 5 से काटा एक बार, 5 दूनी 10, फिर 3 से काटते, 3 एकम 3, 3 छेंग 18। तो देखिए 6 × 2 क्या हो गया हमारा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ नहीं है, आपको बेसिक से सिर्फ फार्मूला में मान पुट करना है और कुछ नहीं है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताइए। देखिए क्या दिया है, एक बस की चाल कितनी दी है, एक बस की चाल दी है 72 किलोमीटर पर आवर। क्या दी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और उस समय कितना दिया है, 5 सेकेंड में। समय कितना दे रहा है हमें, समय दे रहा है 5 सेकेंड में, तो कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समय सेकेंड में दिया है और चाल किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो पहले देखिए चाल 72, अब मैंने आपको बताया है जब भी बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/18 का गुना करेंगे, सॉल्व करते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो हमारे देखिए चाल क्या आ गई हमारी 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारी चाल आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखिए चाल कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और देखिए समय कितना दे रहा है, 5 सेकेंड, तो गुना करते हैं। तो देखिए गुना करा तो कितना आ गया, 100 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।